तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 19 में आपका स्वागत है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। भाई जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारी एसिल रहती है वो भाई सोच रही होती है हमारे सो के बारे में कि क्या यही यंग मोनार्क है। तो भाई जो सो रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने अभी मुझे यंग मोनार्क कहा है। तो भाई यहाँ पर जो एसिल रहती है वो कहती है कि आप बहुत बदल चुके हो, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाई। तो आप बिल्कुल संगजिनों की तरह दिखते हो। और भाई इतना कहने के बाद ही हमारी जो एसिल रहती है भाई बेहोश हो जाती है। भाई यहाँ पर बेरू बताता है कि भाई इसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए ये बेहोश हो गई, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद जो सोअर रहता है वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद भाई जो सोअर रहता है यहाँ पर जितने भी भाई डैमेज हंटर्स थे उनको भाई हील कर रहा होता है हमारा सो। भाई इसी हीलिंग के साथ सो का जो कष्ट रहता है भाई कंप्लीट हो जाता है। तो भाई इस क्वेस्ट का रिवार्ड जो रहता है हमारे सो को मिलता है 3 एबिलिटी पॉइंट्स और भाई 700 गोल्ड। इस 700 गोल्ड से जो हमारा सो है वो भाई स्टोर विंडो में जाकर गोल्ड के बदले कुछ खरीद सकता है, जो भी भाई स्टोर विंडोज में आइटम्स हो। जिस तरह भाई जो हमारा सो रहता है वो भाई क्वेस्ट को कंप्लीट करता है तो उसे रिवार्ड मिलता है। उसी तरह सो को भाई हमारे बचपन में हमारा जो संगजिनू है वो भाई सो को पॉकेट मनी दिया करता था। तो ये सब भाई जो हमारा सो रहता है भाई मन में सोच रहा होता है। भाई इस सिस्टम के लिए अपने पापा को थैंक्स भी कहता है। भाई सो को सिस्टम में जो कुछ भी मिलता है उसको जो सो रहता है वो भाई एक पॉकेट मनी के रूप में रखता है। उसके बाद भाई जो सो रहता है वो भाई 700 गोल्ड का हीलिंग पोशन खरीद लेता है। उसके बाद भाई जो सो रहता है वो ढक्कन खोलता है और भाई एसिल को पिला देता है ये दवा। उसके बाद भाई जो एसिल रहती है वो भाई रिकवर होने लगती है। उसके बाद भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि वो से अपने इस निकम्मी सी डीमन के लिए आपने गोल्ड्स बर्बाद कर दिए और आप बहुत ज्यादा ही दयालु हो। उसके बाद भाई जो सो रहता है वो भाई ब्रॉकी को ऑर्डर देता है कि भाई एसिल को भी ले चलो, हम उसको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकते, साथ में जिन डीमंस को आ रहा है उनकी भी बॉडी को ले चलो। भाई यहाँ पर ये सब शैडो रंजन में जाने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर सो नहीं जा रहा होता है तो बेरू पूछता है कि भाई यंग मोनार्क आप क्यों नहीं गए। यहाँ पर सो कहता है कि थोड़ा सा काम रह गया है अभी। यहाँ पर भाई जो सो रहता है अपनी तलवार के साथ भाई मिस्ट बंस को देख रहा होता है। भाई जो सो रहता है वो भाई मिस्ट बंस को देखकर भाई कह रहा होता है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि तुम सब आग की लपटों की वजह से तड़प रहे होगे और मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद इसी तरह कर सकता हूँ। उसके बाद भाई जो सो रहता है भाई स्टॉर्म स्लैश यूज करके यहाँ पर सभी मिस्ट बंस को मार देता है। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो भाई खड़ा होता है। बाद भाई जो सो का टीचर है तो भाई गेट के अंदर की कंडीशन बताने लगता है कि यहाँ पर भी कुछ मिस्ट बन टाइप के मॉन्स्टर्स थे और लिजार्ड टाइप के भी मॉन्स्टर्स थे। वहाँ पर कुछ हंटर्स भी डैमेज थे बट भाई उनको जब देखा गया तो उतना ज्यादा डैमेज नहीं थे बिकॉज भाई हमारे सो ने उनको हील कर दिया होता है। तो ये सब रिपोर्ट सुनने के बाद जो भाई हंटर एसोसिएशन की तरफ से आए होते हैं पूछने के लिए, वो कहता है कि कह रहे वहाँ पर कुछ था लेकिन वहाँ पर रियलिटी में कुछ नहीं है, फिर भी तलवारों के निशान है, कैसे। और भाई टोटल कंफ्यूजन वाला माहौल हो रखा होता है। तब बाद भाई एक हंटर सुन रहा होता है जिसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो भाई खड़ा होता है तो वही सुन रहा होता है। तो भाई हमारे सो के टीचर से पूछता है कि भाई सो नाम का भी एक कलेक्शन टीम में बंदा था, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। और भाई जो सो का टीचर है तो वो भी कहता है कि हाँ वो मेरा जूनियर है जो मेरी मदद करने के लिए आया था। भाई हंटर पूछता है कि इस समय वो कहाँ मिलेगा, मतलब सुहो। यहाँ पर भाई जो सुहो का टीचर रहता है वो कहता है कि भाई वो डंजन के बाद छुपने के लिए अपने सेफ जगह पर चला गया होगा, उसी की वजह से मैं यहाँ पर आज सब कुछ बता पा रहा हूँ। उसके बाद भाई ये जो हंटर रहता है वो कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। बाद ये जो हंटर रहता है अपनी टीम को कहने लगता है कि देखो और कोई सुराग तो नहीं बचा। जो टीचर रहता है वो भाई सो के बारे में सोच रहा होता है काश सो नहीं तो नहीं बचाया उन हंटर्स को। और भाई जो टीचर रहता है भाई आसमान की ओर देखकर सोच रहा होता है कि भाई सो ने अपनी रैंक क्यों ही छुपा रखी है, लेकिन छुपाने की चाहे जो वजह हो लेकिन वो गलत काम नहीं करेगा। ये बात बताने के लिए तब तक इंतजार करेगा टीचर जब तक भाई सो खुद आकर बता नहीं देता। उसके बाद भाई हम शैडो रंजन का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो एसिल रहती है वो भाई कह रही होती है कि जब ये सब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एसिल जो रहती है वो भाई सोच रही होती है हमारे जिनू के बारे में, बिकॉज भाई जो जिनू है वो भाई आउटर गॉड से लड़ रहा होता है। तो ये सब पूरी बात भाई हमारा सो जो रहता है एसिल को बता देता है। जो बेरू रहता है वो भी भाई कहने लगता है कि मैं किंग के ऑर्डर पे यहाँ पर यंग मोनार्क की सील को तोड़ने के लिए आया हूँ। जैसा कि हमें पता है कि भाई बेरू के आने से पहले हमारे सो ने खुद ही सील को भाई रिलीज कर लिया था। इतना सब बात हो जाने के बाद जो सो रहता है वो कहता है कि तुम्हारा नाम एसिल है, क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। भाई जो एसिल रहती है वो कहती है हाँ हम ट्यूटोरियल से पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर भाई जो एसिल रहती है वो भाई सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 98 की बात कर रही होती है। उसी टाइम पर भाई हमारे सो का ट्यूटोरियल लिया जा रहा होता है जिनों के द्वारा। भाई उस टाइम पे सूहो ने भाई हमारी एसिल को कहा था कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। भाई जो सो रहता है भाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ। भाई सो भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सोचता है, तब सो को भाई याद आ जाता है। सो को जब याद आता है तो भाई सो जो रहता है भाई एसिल को कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जो तुम पहले मुझको देखते ही हार मान ली। ऊपर से बेरू भी कहने लगता है कि तुमने सही ढंग से टेस्ट नहीं लिया, ऊपर से हार मान ली, लापरवाही की। उसके बाद भाई जो बेरू रहता है कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई और डीमन कैसल का क्या हुआ। उसके बाद भाई
जो एसिल रहती है वो भाई बताना शुरू करती है। एसिल सूहो को कहती है कि आपने बेरू के मुंह से सुना होगा कि शैडो मोनार्क ने डीमन मोनार्क को हरा दिया था और कुछ डीमंस के सरदार थे उनको भी हरा दिया था। तो बाद जैसा कि भाई आपको भी पता है कि लादिर परिवार ही उस डीमन कैसल का किंग हो गया। साथ में भाई एसिल ने और एसिल की पूरी फैमिली ने भाई शैडो मोनार्क का इंतजार किया। भाई इसी तरह समय बीतता गया और शैडो मोनार्क नहीं है, फिर भी ये सब भाई अच्छी से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन भाई लगभग 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम खड़ी हो उठी। वो प्रॉब्लम थी एक जादुई शक्ति सिमुलेटर एम्पलीफिकेशन स्टारडस्ट। तो भाई बाकी डीमंस के अंदर बटने लगा। इतना सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई स्टारडस्ट है उसको भाई सभी डीमंस खाकर ताकतवर होने लगे और इसी की वजह से भाई लादिर परिवार के ऊपर थोड़े भारी भी पड़ने लगे। सो जैसे स्टारडस्ट वर्ड सुनता है तो उसके मन में एक ही चीज गूंजती है कि मैंने जिन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की, मतलब डीमंस के साथ, वो इसकी बात कर रहे थे। तो बाद भाई जो एसिल रहती है वो भाई फिर से बताने लगती है कि जो भाई हाई लेवल के डीमंस रहते हैं उनके ऊपर स्टारडस्ट का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, बट जो लो लेवल के डीमंस रहते हैं उनके ऊपर प्रभाव भाई बहुत ज्यादा पड़ता है, मतलब वो शक्तिशाली हो जाते हैं। भाई जो स्टारडस्ट था उनके लिए एक अच्छा मौका बन गया और ऊपर से भाई शैडो मोनार्क भी बहुत दिनों तक नहीं आए थे वहाँ पर। तो भाई जितने भी मॉन्स्टर डीमंस थे उनका भाई एक ही टारगेट बन गया था, तो इसलिए भाई वो लादिर परिवार के ऊपर भारी पड़ने लगे। उसके बाद भाई लादिर परिवार ने भी विद्रोह किया। लेकिन भाई आपको पता है कि आगे क्या हुआ। भाई इसी तरह डीमंस की जो फाइट रहती है वो एक वॉर में बदल जाती है और भाई लादिर परिवार ने बहुत ज्यादा कोशिश की डीमन कैसल को बचाने की, बट वो भाई नहीं बचा सके बिकॉज वो लोग बहुत कमजोर थे। और आखिर में भाई जो लादिर परिवार रहता है वो भाई 6 महीने बाद लड़ाई हार जाता है, मतलब युद्ध हार जाता है। भाई वॉर में भाग लेने वाले जो भी डीमंस थे वो भाई यहाँ पर नहीं रुके, भाई उनका भी खून निकाल लिया जो भाई लादिर परिवार का साथ दे रहे थे। उसके बाद भाई उन्होंने भाई इस परिवार का भी खून पीना शुरू किया, जिसकी वजह से वो भाई और ज्यादा शक्तिशाली हो सकते थे। और भाई लास्ट में जो हमारी एसिल रहती है वो भाई बहुत ज्यादा दर्द भरी आवाज में कहती है कि लड़ाई के साथ मेरे पापा और मेरे परिवार के सदस्य के सभी लोग मारे गए। के बाद भाई एसिल के भी अंदर से खून निकाले, जिसकी वजह से भाई एसिल बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। जो रहती है अपने आप को बुजदिल कहने लगती है और कहती है कि मैं ही क्यों बची, मुझे ही मर जाना चाहिए था। भाई डीमन कैसल को भी भाई उन्होंने चुरा लिया है, तो वो भाई शैडो मोनार्क को ये सब बातें अब नहीं बताना चाहती है हमारी एसिल। ये सब कहते हुए जो एसिल रहती है भाई लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई जो हमारा सुहो रहता है वो कहता है कि तुमने बढ़िया किया। सुहो भाई अपनी कहानी शुरू करता है कि मैं भी सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह मेरे पापा होते तो क्या करते। तो तुम सबने मेरे पापा की अनुपस्थिति में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है तो वो तुमसे एक ही चीज कहेंगे, मेरे पापा के लिए अंत तक मेहनत करना, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। भाई जो सो रहा है तो भाई फिर से कहता है कि मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। चलो साथ में मिलकर लादिर परिवार को रिवाइव करते हैं। सब भाई सुनकर जो एसिल रहती है वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। साथ में एसिल जो रहते है वो भाई पास्ट में संग जिनों के बारे में सोचने लगती है। जैसा कि भाई आपको पता है कि हमारे जिनों ने कहा होता है एसिल से कि चलो लादिर परिवार को टॉप पर लाते हैं। भाई ये सब सोचने के बाद जो एसिल रहती है वो भाई रोने लगती है। तो तभी भाई सूहो के सिस्टम में मैसेज आता है कि लादिर परिवार की आखिरी बची हुई बच्ची मतलब एसिल वो आपको थैंक्स कहना चाहती है। भाई यहाँ पर जो एसिल रहती है वो भी रिवील करती है कि मेरे घर का नाम लादिर है। भाई साथ में भाई सूहो के सिस्टम में मैसेज आता है कि क्या तुम व्हाइट फ्लेम्स के डिसेंडेंट को रिक्रूट करना चाहोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा सूहो है वो भाई हाँ ही करेगा। यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई आज का एक्सप्लेनेशन कैसी थी वो भाई जरूर कमेंट करके बताना। तो बाय बाय।